Hello students, I hope that you are fine and safe and you are preparing the syllabus of science for class 7th for your upcoming examination. So now I am going to start the next topic of chapter 2nd, which is nutrition in animals, which is on page number 22. In my previous video I have taught you the terms and function of the terms. So now the next topic is digestion of food, यानी कि भोजन जो है कैसे पचता है। तो जो भोजन है वो हमारी माउथ से ही जो है डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर माउथ, तो पहले जो है माउथ से ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कैसे जो है माउथ में भोजन जो है पचता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट होना जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इन माउथ, माउथ यानी कि मुंह में, द फूड इज च्यूड, हम क्या करते हैं अपने माउथ में भोजन को चबाते हैं। एंड मस्टिकेटेड बाय टीथ इनटू अ फाइन पेस्ट, और उस भोजन को हम अपने दांतों के द्वारा जो है उसको एक जो है फाइन, बहुत ही पाउडर के रूप में क्या कर देते हैं, पीसने का काम करते हैं। 3 pairs of salivary glands release salvia in the mouth, यानी कि जो सलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, यहाँ से जो है साल्विया ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो जो सलिवरी ग्लैंड्स जो है के जो है 3 पेयर्स जो है हमारे माउथ में मौजूद होते हैं, जो कि साल्विया को या जिसको हम लार कहते हैं, लार को जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कहाँ पे, हमारे माउथ में। साल्विया इज अ विस्कस, अब साल्विया क्या है, ये जो है एक विस्कस मतलब गाढ़ा, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, लिक्विड होता है, तरल होता है। विच कंटेंस मेनली वाटर, जिसमें जो है मुख्य रूप से वाटर पानी होता है, साल्ट नमक होता है, एंड म्यूसिन उसमें जो है मौजूद होता है। साल्विया मॉइस्चन द फूड एंड मेक्स द च्यूड फूड स्लिपरी, साल्विया क्या करता है, फूड को जो है मॉइस्चराइज करने का काम करता है, यानी कि उसमें पानी मिलाने का काम करता है। एंड मेक्स द च्यूड फूड स्लिपरी, और जो हम भोजन चबाते हैं उसको जो है स्लिपरी बनाने का काम करता है। स्लिपरी मतलब जो है जो फिसल सके, इधर से उधर जो है फिसल जाता है, उस तरह बनाने का जो है काम करता है। दिस हेल्प्स इन सैलोइंग द फूड इजली, और ये जो भोजन जो है एकदम स्लिपरी हो जाता है, यानी कि फिसलना शुरू हो जाता है, तो ये भोजन जो है हमें निगलने में जो है काफ़ी आसानी होती है। साल्विया कंटेन्स एन एंजाइम, साल्विया में जो है एक एंजाइम मौजूद होता है, कॉल्ड सलिवरी एमाइलेज, जिसको हम सलिवरी एमाइलेज कहते हैं। अब एंजाइम्स क्या होती है, एंजाइम्स आर दो सबस्टेंसेस विच इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द फूड, यानी कि ये जो एंजाइम होते हैं ये जो है भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटालिस्ट, मैंने बताया भी होगा कैटालिस्ट के बारे में। तो जैसे केमिस्ट्री में कैटालिस्ट होते हैं, वैसे ही बायोलॉजी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और दोनों का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, यानी कि वो जो है किसी रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग, यानी कि उस रिएक्शन में वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो उस रिएक्शन के रेट को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। और उस जो साल्विया होता है उसमें एंजाइम, यही एंजाइम कैटालिस्ट मौजूद होते हैं, जिसको नाम दिया गया सलिवरी एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करते हैं, इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी कि यह स्टार्च को क्या करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यानी कि माल्टोज स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो है जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो जो है जो सिल्वरी एमाइलेज है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जिससे जो है वो वाटर में सोल्युबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद से जो भोजन है वो हमारे माउस के बाद से जो जीभ होता है, टंग होता है, उसको जो है
धकेलता है और धकेलने के बाद ये हमारे कहाँ पे आता है, इस ओजोफेगस या जिसको हम फूड पाइप कहते हैं वहाँ पे जाता है। फ्रॉम द माउथ यानी कि मुंह से द फूड स्लाइड्स डाउन इनटू द ओजोफेगस आर फूड पाइप, यानी कि जो भोजन है वो नीचे की तरफ सरकता है। कहाँ पे जाता है, सरकते हुए जो है ओजोफेगस या फूड पाइप में जो भोजन की नली होती है उसमें जो वो पहुँचता है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग टू, जो ओजोफेगस होता है या फूड पाइप होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, नली होती है। द फूड स्लाइड्स डाउन द ओजोफेगस इन अ वेव लाइक मोशन काज ड्यू टू द कंडक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि ये जो भोजन होता है वो नीचे की तरफ जो है सरकना शुरू होता है ओजोफेगस में, इन अ वेव लाइक मोशन, यानी कि जैसे वेव चलती है वैसे ही जो है ये भोजन भी जो है नीचे की तरफ जो है वेव के रूप में जो है चलना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से, कॉज ड्यू टू द कंडक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, क्योंकि जो ये फूड पाइप होता है वो क्या होता है, एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। तो जब इसके फूड पाइप के सिकुड़ने और फैलने की वजह से जो है जो भोजन होता है वो जो है वेव की तरह जो है नीचे की तरफ जो है स्लाइड करना शुरू होता है। और इस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यानी कि सिकुड़न और फैलाव के इस प्रोसेस को नाम दिया गया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जब फूड पाइप में जो है सिकुड़न और फैलाव होता है तो उसको जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नो डाइजेशन ऑकर्स इन द ओजोफेगस, यानी कि जो फूड पाइप होती है इसमें भोजन जो है पचता नहीं है। भोजन जो है माउथ में पचने के बाद जो है ओजोफेगस के बाद आता है। यहाँ पे भोजन केवल जो है नीचे की तरफ क्या करता है, स्लाइड करता है। यहाँ पे